हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो हमें आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आप पिछले क्लास के वीडियो को आप अच्छी तरह से देखे होंगे। तो हम आज अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो अगला क्लास स्टार्ट करेंगे बट जो पिछला क्लास हमने कन्वर्जन बताया था, तो वही कन्वर्जन को हम आगे बताएंगे। तो कन्वर्जन में हमने बहुत सारे कन्वर्जन सीखा, कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे रिलेटेड करके चलते हैं। तो स्टूडेंट उसमें जो मोमेंट याद रखने का था कि वह आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा जो कि क्या दिया है और क्या बनाना है। तो यदि उस जो दिया रहेगा और जो बनाना रहेगा, यदि वो आपको पता चल जाता है तो आप कन्वर्जन को आसान से बना सकते हैं। तो हमने लगभग कन्वर्जन बता दिया था। तो आज हम कुछ नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताएंगे जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेमिंग रिएक्शन का हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम बताएंगे कि नेमिंग रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, और लास्ट में सेंडमेयर रिएक्शन बताएंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन बताएंगे। तो आज हम वही सब का चर्चा करेंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो वुर्ज रिएक्शन था, फिटिंग रिएक्शन था, सेंडमेयर रिएक्शन, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जितना भी सारा नेमिंग रिएक्शन हम बताएंगे वह आप पिछला क्लास में सब पढ़ चुके हैं। तो बस आपको वह याद करना है, समझना है, देखना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वुर्ज रिएक्शन। एक नंबर में वुर्ज रिएक्शन। स्टूडेंट जो यह वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन है साइंटिस्ट का नाम है, वुर्ज जो है साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने जो दिया था वह कौन सा कंपाउंड था, हम कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं। इसका जो रिएक्शन था, आप इस रिएक्शन से परिचित होंगे। क्या बनाता था प्रोडक्ट, इस रिएक्शन को आप जानते हैं क्या था। प्रोडक्ट इसको डबल करता था, NaR प्लस NaX बनता था। तो आप इस प्रोडक्ट से पहले से परिचित है कि नहीं। तो यदि परिचित होंगे वो भी ठीक है, यदि नए होंगे तो भी ठीक है। तो आप समझिए, देखिए इसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, वुर्ज रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो ये जो रिएक्शन क्या करता था, यदि हम अल्काइल हैलाइड को Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो डबल नंबर ऑफ कार्बन बदलता है और लास्ट में NaX बचता है। NaX का कहने का मतलब होता है कि X यहाँ पर होता है ClBr, समझा। तो इसी को हम अपना लैंग्वेज में लिखेंगे, बस इसका लैंग्वेज कुछ नहीं है। अब चलिए हम लैंग्वेज को लिखते हैं और आप देखिए ध्यान से। तो चलिए लिख रहे हैं कि when alkyl halide is treated with Na sodium in the presence of dry ether, then the product are formed, then the product are formed क्या चीज़, डबल नंबर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड क्या चीज़, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन। तो क्या हमने लिखा कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ Na सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन द प्रोडक्ट आर फॉर्म डबल नंबर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। तो इसका हम जो फार्मूला होता था वही लिख रहे हैं कि R को X के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे Na ड्राई ईथर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह RR बनेगा और प्लस
एंड ये एक्स होकर के बाहर निकलेगा। तो इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोडक्ट को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जांपल हम यदि एक दो देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। वैसे भी तो हमने एग्जांपल बहुत सारा करवा ही दिए हैं, तो चलिए एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ले लेते हैं CH3Cl एंड ये ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या जो एन ये है वह किस में, प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों NaCl बाहर निकलेगा तो बनेगा CH3 प्लस NaCl। तो इसी प्रोडक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यदि हम अगला नंबर रिएक्शन देखते हैं दूसरा नंबर में, तो वह है फिटिंग रिएक्शन। यानी फिटिंग भी क्या चीज़ है, फिटिंग भी एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम आपको केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सब में आपको अलग अलग जैसा अजीब नाम मिलेगा, क्योंकि सब विदेशी लोग होते हैं तो सबका नाम ही कुछ अलग होता है। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नंबर में फिटिंग रिएक्शन। अब बेचारा फिटिंग रिएक्शन क्या किया, वो तो सचरा वुड्स रिएक्शन किस में किया था, कार्बन चेन के साथ किया था, यानी अल्काइल के साथ किया था। और यह जो करेगा वह किसके साथ करेगी, अराइल के साथ करेगा। अराइल कहने का मतलब होता है कि जो बेंजीन होता है एरोमेटिक होता है उसे अराइल बोलते हैं, जो अल्काइल होता है सबका चर्चा हम पिछला क्लास में कर दिए थे। अल्काइल यानी होता है अल्काइल जो कार्बन चेन होता है, यानी चेन को अल्काइल के नाम से जानते हैं और बेंजीन रिंग को अराइल के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इसका क्या चीज़ डिफिनेशन लिखेंगे फिटिंग रिएक्शन का, वुड्स का तो लिखें। और फिटिंग का यदि हम देखते हैं तो फिटिंग का जो फार्मूला होता था वह क्या होता है, यानी कि हो जाएगा इसका अराइल में ले लेते हैं कुछ, इसके साथ यदि हम कराएंगे किसके प्रेजेंस में, बस वही Na ईथर, तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, डबल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। यानी जो प्रोडक्ट बनाएगा वह डबल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग बनाएगा और लास्ट में Na करके जो प्रोडक्ट होगा इसका वह बाहर निकलेगा। तो हम यदि इसका रिएक्शन को लिखते हैं और इसका डेफिनेशन को भी हम यदि लिखते हैं तो इसी तरह बस लिखेंगे। और आप समझिए, देखिए इस डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं। तो इस डेफिनेशन को लिखने के लिए चलिए लिखते हैं, व्हेन अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ किसके प्रेजेंस में, Na यानी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then the product are formed double number of benzene ring is called क्या चीज़, फिटिंग रिएक्शन, जिसे फिटिंग रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया कि फिटिंग रिएक्शन हमने बताया कि जब हम बेंजीन को यानी अराइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे अन्य ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह डबल नंबर ऑफ बेंजीन बनेगा। बेंजीन का जो चेन होगा वह डबल होगा, यानी रिंग होगा। तो चलिए यदि हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं तो होता है बेंजीन का हो सकता है आपको वहाँ पर नहीं देखा क्योंकि कैमरा थोड़ा, चलो लिख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे आगे। इस प्रकार एरो दे देते हैं,
ईथर जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या चीज़ बनेगा, प्लस Cl। तो इसी को हम फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझा। अब यदि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका फिटिंग रिएक्शन का तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम इसका एग्जांपल को बनाते हैं और एग्जांपल को अच्छी तरह से समझते हैं ताकि हमें भी समझाने में अच्छा लगे और आपको भी समझ आए। तो एक एक एग्जांपल हम सबका देंगे और आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। Cl के साथ करेंगे Na ईथर। तो जो बनाएगा कार्बन प्रोडक्ट वह क्या बनाएगा, डबल नंबर ऑफ बेंजीनिंग प्लस Cl। समझा। अब यह जो बनाया क्या बनाया, जब हम Na ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में करेंगे तो डबल नंबर ऑफ बेंजीनिंग करेगा, जिसे हम फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो ससुरा क्या किया, इस सब पहला उज देखा, फिटिंग देखा, अब इस सब का मन नहीं भरा। अब क्या किया, अब दोनों को एक साथ कर दिया, यानी उज और फिटिंग को दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया। तो कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वह क्या प्रोडक्ट बना, आप उस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। तो हम जो अगला रिएक्शन लिखेंगे वह होगा उज फिटिंग रिएक्शन। तीसरा नंबर में उज फिटिंग रिएक्शन। तो चलिए उज फिटिंग रिएक्शन का जब हम कुछ एग्जांपल को पहले देख लेते हैं, उसका जो फार्मूला होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, Rx प्लस x। यदि इसको दोनों के साथ कंबाइन किया, किसके साथ, Na ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखना आराम से ध्यान से देखो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे क्या बताएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हमने इसमें लिखा कि जब एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा अराइल हैलाइड को दोनों एक साथ मिलाया गया, यानी कि एक ऊर्जा रिएक्शन और दूसरा फिटिंग रिएक्शन को एक दूसरे के साथ मिलाया गया, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट बना वह पहला ही प्रोडक्ट बना जो पिछला प्रोडक्ट में हमने बनाया था। तो वही डबल नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल बना, अल्काइल ग्रुप, और ये भी डबल नंबर ऑफ बेंजीन का रिंग बना। तो यदि हम इसका डिफिनेशन को लिख लेते हैं तो देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वह एक्स का नेमिंग रिएक्शन ही होता है, और नेमिंग रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका यदि हम प्रोडक्ट को आने की इसका यदि हम देखते हैं डिफिनेशन को, तो वैन वन अल्काइल हैलाइड और चैन लिख लेते हैं, एंड वन अराइल हैलाइड इज treated with Na, sodium, in the presence of dry ether, then the product are formed double number of alkyl, double number of alkyl and double
नंबर ऑफ क्या चीज़, अराइल, डबल नंबर ऑफ अल्काइल एंड डबल नंबर ऑफ अराइल। तो जो प्रोडक्ट बना वह क्या बना, डबल नंबर ऑफ अल्काइल और डबल नंबर ऑफ अराइल। देन दिस रिएक्शन आर कॉल्ड, then this reaction are called Wurtz and Wurtz फिटिंग। तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। तो चलिए इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो वुर्ट्ज और फिटिंग रिएक्शन दोनों को एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो डबल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड डबल नंबर ऑफ कार्बन यानी डबल नंबर ऑफ बेंजीन बनाता है। तो इसे हम क्या चीज़, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यदि हम आगे देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल या फिर इसका पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। तो जो इसका फार्मूला बनेगा वह फार्मूला होगा इस प्रकार से, आर डैश एक्स प्लस एक्स यहाँ पर क्या चीज़ दर्शाता है, हेलोजन ग्रुप को दर्शाता है, और बेंजीन के साथ एक्स प्लस एन ए प्लस दे सकते हैं फिर नहीं देंगे ड्राइथर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, डबल नंबर ऑफ कार्बन रिंग प्लस बेंजीन रिंग प्लस बेंजीन मेरे लास्ट में NaCl करके प्रोडक्ट बनेगा। तो इसे हम क्या चीज़, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन था वह वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन इसी को बोला जाता है। यदि हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल को ले लेते हैं, CH3X प्लस बेंजीन के रिंग के साथ कोई कंपाउंड ले लेते हैं, Br ले लेते हैं। तो चलिए दोनों के पास Cl लेते हैं और इसके पास भी Cl। तो जब दोनों प्रोडक्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा, एनिड्राइथर के साथ करेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वह क्या बनेगा, CH3 प्लस बेंजीन रिंग, डबल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग प्लस NaCl। और इसी रिएक्शन को हम वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो अगला रिएक्शन होगा मेरा वह कौन सा रिएक्शन होगा, जो अगला रिएक्शन होगा वह होगा सेंड-मेयर रिएक्शन। तो सेंड-मेयर रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं तीसरा नंबर चौथा नंबर में। तो सेंड-मेयर रिएक्शन क्या कहता है, सेंड-मेयर रिएक्शन किस नाम से पढ़ा जानता है, नहीं जानता है, सैंडविच खाया, सैंडविच जानते हो, जो डबल रोटी करके जैसा रहता है उसी को सैंडविच के नाम से जानते हैं। तो अगला जो कंपाउंड होगा, अगला जो नेमिंग रिएक्शन हुआ है सेंड-मेयर रिएक्शन। सेंड-मेयर रिएक्शन। अब सेंड-मेयर रिएक्शन क्या कहता है, सेंड-मेयर रिएक्शन का कुछ तो काम ही इसका अलग है। तो जब इस रिएक्शन को आप कभी देखा है, आपने देखा है कभी, लिख रहे हैं हाँ, NH2 बेंजीन रिंग प्लस NaNO2 प्लस HCl एंड HCl, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, 273 केल्विन से 278 केल्विन। जो पाउडर बनाता था वह क्या पाउडर था बताओ, N2Cl, जिसको हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के नाम से जानते थे। तो इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को किस नाम से जानते थे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो इसका यदि हम डिफिनेशन को लिखते हैं तो चलिए लिख लेते हैं कि व्हेन एनिलीन
aniline is treated when aniline is treated with sodium nitrite, aniline लिखते हैं NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट in the presence of क्या चीज़ HCl एंड 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड क्या चीज़ 273 से 278 केल्विन, यानी दोनों एक ही चीज़ होता है एंड लिख देते हैं सब, एंड 273 से 278 केल्विन। देन द प्रोडक्ट आर फॉर्म क्या चीज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड दिस रिएक्शन क्या चीज़ बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज नाउ सेंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, तो इस रिएक्शन को हम सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो यदि इसका हम कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं सेंडमेयर रिएक्शन का, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना भी सारा एग्जांपल को हम करेंगे वह एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि एग्जांपल जो होगा इसका वह होगा क्या चीज़ एनिलीन को ट्रीट किया किसके साथ, Na NO2 प्लस HCl